जरूरत है। कहने लगे नहीं मैया, मैं अगर बाहर आया तो तुम्हारे पति की माया हमें जकड़ लेगी और तुम्हारे पति की माया से बचने का एक केवल उपाय गर्भ में रह करके भगवान की पूजा करना है। उस समय राधा मैया ने उस बालक को गर्भ में ही आशीर्वाद दिया कि मेरे पति की माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। उसके बाद उस बालक का अवतार हुआ और जन्म लेते ही लेते वो बालक उठ करके खड़ा हुआ और पैदल पैदल चलने लगे। अब व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे, पीछे पीछे भाग रहे, बेटा बेटा बेटा, लेकिन वो बेटा कोई आवाज नहीं देता, चला जा रहा है। रास्ता में एक तालाब है, तालाब के किनारे कुछ कन्या स्नान कर रही हैं। जवान बेटा बाहर से निकल गया, वो कन्या बाहर नहीं निकली और जैसे ही बड़े बूढ़े व्यास उधर से निकले, सब लड़कियों ने वस्त्र आभूषण कपड़े पहन लिए। व्यास से रहा नहीं गया, व्यास कहने लगे ये बताओ जब मेरा लड़का जवान यहाँ से निकला तब तुम ऐसे ही नहाती रही और मैं बुढ़ा जब यहाँ से निकल रहा हूँ तो तुम कपड़े पहन करके मुझे लज्जा दिखा रही हो, कौन सा जमाना है? तब उन बेटियों ने कहा है महाराज तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारा बेटा नर और नारी में कोई फर्क नहीं जानता। क्या नर है क्या नारी है, वो नर नारी में फर्क नहीं जानता। वो विरक्त है, इस संसार के लायक नहीं है, संसार से विरक्त है, वो महासंत है। व्यास जी की आवाज लगाते लगाते रह गए, लेकिन सुखदेव वापस नहीं लौटे। इधर आ जाइए। महाभारत के युद्ध में सुखदेव जी के बाद उधर पहले महाराज व्यास ने भागवत का निर्माण कर लिया है नारद के कहे अनुसार, लेकिन इस भागवत को सुनाए तो सुनाए किसे सबसे पहले, इसका श्रोता कौन है? लेकिन भैया भागवत कथा का अवतरण यानी कथा शुरुआत महाभारत से ही होती और महाभारत में ही कथा विलीन हो जाती है। पानी भैया महाभारत के महान युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हो गया। अनेक वीर मारे गए, महावीर मारे गए, लेकिन भैया दुर्योधन की जंगह को भीम ने तोड़ दिया है और दुर्योधन पड़ा पड़ा सिसक रहा है, रो रहा है। तब तक अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़ करके पूछ लिया महाराज क्यों रो रहे हो, कारण क्या है? सारी बातें बता करके दुर्योधन कहने लगा मित्र रोए ना तो करे क्या? There we go.
पांचों चिंता के गई मेरी सब पाए। अरे पांचों चिंता के गई। आंखों में आंसू लेकर के दुर्योधन से अश्वत्थामा को समझा करके कही महाराज